अगर आपका भी वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आप कंफ्यूज्ड हैं ऑनलाइन वीडियोस देखकर किन कंट्रीज़ को टारगेट करें किन कंट्रीज़ को टारगेट ना करें, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट शेयर करूंगा। अगर आप 2026 में उन स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं तो उन कंट्रीज़ को आपको बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ जो लिस्ट शेयर करने वाला हूँ उनकी 2022 से लेकर 2025 तक बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन रेशो रही है। तो अगर आप भी 2026 में मूव होना चाह रहे हैं स्टडी में अब्रॉड के लिए, तो आप चाहते हैं कोई ऐसा कुछ कंट्री हो जिसकी वीज़ा रिजेक्शन रेशो बिल्कुल भी जीरो हो, तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो 5 कंट्रीज शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे। आपका उनमें बजट जो है वो इजीली बच सकेगा, आपका टाइम और आपकी कॉस्ट। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो आज मैं जिन कंट्रीज़ की बात करूंगा आपको बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। उन कंट्रीज़ के अंदर सेटलमेंट के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं और जॉब्स रेशो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वीज़ा रिजेक्ट आपका हो सकता है। आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, आपने अपने ओवरऑल जो है बजट को, अपनी कॉस्ट को या अपने ओवरऑल वीज़ा रेशो को देखना है ताकि आप इजीली जो है मूव हो सको, आपका टाइम बच सके। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें वो आता है पोलैंड। पोलैंड बिल्कुल एक शेंजन कंट्री है, यूरोप में आता है और वहाँ पे सेटलमेंट के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी पीआर भी जो है बहुत ईजिली मिल जाती है। लेकिन इसकी जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो रही है 2022 में अगर बात करें वो 70% रही है, अगर 2023 में बात करें वो 75% रही है, अगर 2024 और 2025 की हम बात करें तो 80% इसकी वीज़ा रिजेक्शन रही है। अगर जिन स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उनका अगर हम रीजंस देखें तो बैंक स्टेटमेंट पे उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ अगर एक स्टूडेंट ने लाइक 30 से 35 लाख के भी बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है देन भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ कि आपके इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ फंड्स हैं या आपकी इनकम्प्लीट बैंक स्टेटमेंट के फंड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट्स हैं। हालांकि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होते थे क्योंकि हमने भी रिसेंटली जो है हमारे पास भी स्टूडेंट्स ने ऑफिस विजिट किया जिनका पोलैंड का काफ़ी ज़्यादा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुके थे। फिर हमने उनको एक न्यू गाइडेंस दी, एक न्यू कंट्रीज़ की तरफ हमने उनको रिकमेंड किया जिसकी वजह से वो स्टडी अब्रॉड पे अपनी हायर एजुकेशन जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कंट्री आता है जो नंबर 2 पे है वो आता है स्पेन, जो कि पीआर के लिहाज से 5 इयर्स में आपको देता है और आपको जो सिटीजनशिप और आपको पासपोर्ट जो है 7 to 10 इयर्स में देता है अगर आप उनकी लैंग्वेज को लर्न कर लेते हो और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हो। लेकिन स्पेन को भी आपको टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी अगर वीज़ा रिजेक्शन रेशोज़ की बात करें तो वो 85% 2025 में रही हैं। और इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बैड जो एक इसका इम्पैक्ट है कि एम्बेसी जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती स्टूडेंट्स को। आपका 7 to 8 मंथ स्टूडेंट्स के लगते हैं देन जाके उनका फिर वीज़ा जो है रिस्पॉन्स करते हैं और एट द एंड जो वीज़ा उनका वो रिजेक्ट हो चुका होता है। यहाँ पे एडमिशन भी इजीली सिक्योर हो जाता है और ये बिल्कुल अफोर्डेबल भी है। ट्यूशन फी भी यहाँ की जो है 2000 यूरो से स्टार्ट हो रही जो कि 3 से 4000 यूरो तक जाती है और नॉर्मल पाकिस्तान का जो बजट है 8 to 10 लाख तक यहाँ पे आ जाता है जो कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। नंबर 3 में जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो की लिस्ट में जो कंट्री देखा गया है 2022 से लेकर 2025 तक वो है ग्रीस। ग्रीस की वीज़ा रिजेक्शन रेशो यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग और शेंजन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इसकी 90% वीज़ा रिजेक्शन रेशो रही है। अगर हम इसकी 2022 की बात करें तो इसकी वीज़ा रिजेक्शन रेशो 60%, 2023 में 70 एंड देन 2024 और 2025 में सबसे ज़्यादा जो वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में वो है ग्रीस। अगर हम इसका भी एम्बेसी रिस्पांस देखें वो भी बहुत ज़्यादा लेट है। आपको अपॉइंटमेंट भी इजीली यहाँ पे मिल जाती है, आपका एडमिशन भी इजीली यहाँ पे सिक्योर हो जाता है, लेकिन फिर जो आपको एट दी एंड इश्यूज आते हैं वो आपके वीज़ाज़ के आते हैं। उसमें भी आप अपना कंप्लीट फ़ी पे करते हो और अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स भी आपके कंप्लीट होते हैं, फिर भी आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। ग्रीस की जो सबसे बैड थिंग्स वो ये है क्योंकि यहाँ पे भी इसने 2021 में 2022 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वीज़ाज़ इशूज़ किए थे। आप समझ सकते हो इनका एक तरह का कोटा होता है जो कि इनका पूरा हो चुका होता है और बाद में ये वीज़ाज़ जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं बार बार। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भी स्टूडेंट्स के नहीं होते, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा होता है। एंड जो सेकंड लास्ट पे जो कंट्री आता है वीज़ा रिजेक्शन रेशोज़ में जिसकी बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन रेशोज़ रही हैं वो आता है ऑस्ट्रेलिया। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत एक रिच कंट्री है, लेकिन इन्होंने भी 2022 से लेकर 2025 तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिजेक्ट किए हैं। जब भी हम देखते थे जो भी स्टडी अब्रॉड के लिए मूव होता था वो ऑस्ट्रेलिया में मूव हो रहा होता था। बहुत ज़्यादा जो है इसका ट्रेंड रहा था, एक टॉप ट्रेंडिंग कंट्री ये रह चुका है, लेकिन अब आपको 2026 में इसको बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हो इनका भी एक कोटा एक तरह का पूरा हो चुका है जिस वजह से स्टूडेंट का ये वीज़ा बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई सीजीपीए भी रिक्वायर्ड होता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और यहाँ पे आइट्स भी मस्ट है। 6.5 7.5 से आपका आइट्स के बैंड्स जो है कम नहीं होने चाहिए, देन ही आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हो।
अगर हम इसकी वीज़ा रिजेक्शन रेशो देखें तो वो 92% रही है, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा है। एंड लास्ट में मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। वो कंट्री तो जॉब्स का भी हब है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेटलमेंट के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस कंट्री का भी वीज़ा रिजेक्शन रेशो सबसे ज़्यादा रहा है 2024 में और 2025 में। वो कंट्री है यूएसए। यूएसए भी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 2023 में, 2024 में। इसको भी एक टॉप ट्रेंडिंग कंट्री कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब 2024 के बाद इसने बहुत ज़्यादा वीज़ा स्टूडेंट के रिजेक्ट किए हैं। अगर हम इसकी वीज़ा रिजेक्शन रेशो देखें, वो 95% रही है। तो फिर भी कुछ स्टूडेंट इसको टारगेट करते हैं अपने बजट की वजह से, क्योंकि इधर आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अगर हम मंथली बात करें तो आप 5 to 10 लाख तो ईजिली अर्न कर सकते हो। अगर हम ईयरली बात करें तो आप तो 70 लाख तक भी पाकिस्तानी पीकेआर अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपने भी इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ तो 2026 में, तो आपको बिल्कुल भी इसको टारगेट नहीं करना चाहिए, ताकि आपका टाइम, आपका बजट और आपकी कॉस्ट जो वो इजीली बच सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 में कौन से कंट्रीज को टारगेट करें, आप भी दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस बेसिकली लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में, और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर जिसमें आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके लिए कौन सा कंट्री सूटेबल है, और उसकी वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो कंट्रीज़ में आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी वीज़ा रेशो जो है वो 90 से 95% है, ताकि आपका वीज़ा भी रिजेक्ट ना हो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।